जिस वक्ता का बेसब्री से इंतजार है उस धैर्य कड़ी आने वाला है और ऐसे वक्ता जो नेशनल वक्ता है उसको बुलाए हैं सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। मैं उन्हें बुलाने के पहले चंद लाइनें लिखा हूं उनके लिए। मैं चाहता हूं मन के माध्यम से उस चंद लाइनों को आपके बीच में रखूं। तू जाग है मेरे बहुजन, दिल्ली से मैं तुम्हें जगाने आया हूं। बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों ने जगाया, अब मेरी बारी है। सोए हुए ST OB को जगाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अभी नहीं तो कब जागेगा, जागना तो एक दिन तुमको पड़ेगा। जिंदगी का यही मेरा असूल है, यदि नहीं जागोगे तो मेरा क्या कसूर है। साथियों, मुझे यकीन है तू आज नहीं तो कल जगेगा, मेरा मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। बहुजन जरूर जागेगा, जरूर बहुजन जागेगा जरूर। इस पंक्ति के साथ मैं आज के मुख्य अभ्यागत, मुख्य वक्ता सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय ने बहुत उम्दा कविता लिखी और हम लोगों की कोशिश ये रहेगी, हमसे पहले बहुत सारे लोग आए और बहुत बड़े काम करके गए। हमारे वक्त में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग नहीं भी रहेंगे तो कोई और आएगा, वो और जगाएगा और मेहनत करेगा, लेकिन आज नहीं कल जागेंगे सब लोग। ये उम्मीद हम आपके साथ ही करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब जयंती समारोह के आयोजक SC ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग तखतपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सभी आयोजकों को और बिलासपुर के गांव-गांव से आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। साथियों, सबसे पहले पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले, इंसान को इंसान के बराबर का हक, अधिकार और दर्जा दिलाने वाले विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के आप सभी को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये भुंडा गांव बिलासपुर का, और आज आपने बाबा साहब की जयंती के 132वीं जयंती के मौके पर इस गांव में एक बड़ी सी प्रतिमा उनकी आज स्थापित की। उसके लिए हमें आमंत्रित किया
मुझे लगता है कि ये इस पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। ये सड़क बहुत पहले से रही होगी, पुराने बुजुर्ग लोग जानते होंगे। जाने कितनी बार, जाने कितने लोग इससे आए गए, गुजर गए होंगे, लेकिन आज की तारीख के बाद अब जो भी उस सड़क से गुजरेगा, उन सारे लोगों में एक हिम्मत और हौसला महसूस होगा कि हमारे बीच का एक पुरखा हमारा ऐसा था जिसने इतने शानदार काम किए कि चौराहे पर उसकी आदमकद प्रतिमा खड़ी है और वो उसे हिम्मत देगी, ताकत देगी। और कुछ ऐसे लोग भी उससे गुजरेंगे जिनको वो प्रतिमा परेशान करेगी, बेचैन करेगी। बहुत अफसोस होगा उनको कि क्या से क्या दिन आ गए। जो सर उठा के नहीं चलते थे, अब अपने पुरखे की प्रतिमा यहां चौराहे पर खड़ी कर दिए। रात दिन, सर्दी गर्मी बरसात, हर मौसम में वो प्रतिमा वहां खड़ी होकर अपनी आवाम को हिम्मत हौसला देती रहेगी। लेकिन उन लोगों को बहुत दर्द होगा इस प्रतिमा से। लेकिन हम आज के दिन इस मंच से उन लोगों को भी ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर आपको आज भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा देखकर, जय भीम का नारा सुनकर कहीं हल्की सी भी दर्द महसूस हो, तो बीमारी बहुत गंभीर है, उसे संविधान का इलाज कराने की जरूरत है। आइए आप भी, अगला कार्यक्रम आप लोगों के बीच हो और हम बताएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल इस देश के SC ST OBC के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए हक, अधिकार और न्याय की इबारत भारत के संविधान में लिख के गए हैं। जितने वो हमारे हैं उतने वो आपके भी हैं। इसलिए इस प्रतिमा को आप अपनी प्रतिमा मानकर उनको सैल्यूट करिए। जो नहीं मान पाता कि बाबा साहब हमारे हैं, उनसे नाराज मत हुआ करिए। उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, और अब तो भारत का संविधान लागू हो गया। देखो भाई, पढ़ने का अधिकार तो हमसे छीना उन्होंने। पहले तो उन्हीं के पास था पढ़ने का अधिकार, सारी पढ़ाई लिखाई वही करते थे, सारे धर्म कर्म की किताबें वही लिखे हैं। कोई भी SC ST OBC के व्यक्ति इस तरह से ना उसे पढ़ सकता था, ना उसे जी सकता था। लेकिन जब इस देश में संविधान लागू हो गया, और मैं तो बधाई दूंगा पूरे आयोजन समिति की। एक बात सोचिए आप लोग, इस प्रतिमा को लगाने में, इस कार्यक्रम को आयोजित करने में कितनी मेहनत लगी होगी। पुराने लोग जो मंच पर बैठे हैं, ये बहुत संघर्ष करने वाले आपके इलाके के लोग हैं। आप तो हमें बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं, इसके लिए हम शुक्रिया भी अदा करें तो उसका कोई मायने नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं बिल्कुल शुरुआत में, कि जो लोग ये काम कर रहे हैं ना आपके बीच में, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक एक रुपया जुटाना, एक एक व्यक्ति को जुटाना, लोगों को समझाना कि आइए, ये आपके मतलब का कार्यक्रम हो रहा है, यहां आइए, बैठिए, हम आपको आपके हक अधिकार की बात करेंगे। ऐसे लोगों को पहचानिए। ऐसे लोग बहुत बड़ा जोखिम उठाते हैं, इनको लोग परेशान करते होंगे। और आप लोग जानते होंगे, पुराने लोग, कोई मनोहर कांशीराम की बात हो रही थी, और मनोहर कांशीराम जब महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे थे, तो बाबा साहब की जयंती मनाने के दिन छुट्टी नहीं दे रहे थे उनके कार्यालय अधिकारी के लोग। तो उन्होंने जब लड़ाई लड़ी, चाहे वो खापर्डे साहब हो, चाहे वो दीना भाना जी हो,
उसके बाद मानवर कांशीराम ने यह संकल्प लिया कि अगर हमारे पुरखों के बारे में हमारा समाज जानेगा ही नहीं तो वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई कैसे लेगा। मानवर कांशीराम ने बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए पूरे देश में नए ढंग से सामाजिक न्याय आंदोलन को खड़ा किया। इस देश के चाहे वो जगदेव बाबू हो, जितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वो शाहू जी महाराज हो, फूले जी हो, अम्बेडकर जी हो, चाहे वो ललई जी हो, सबके बारे में पूरे देश के लोगों को जागरूक करने का काम करने वाले नायक का नाम है मानवर कांशीराम। उन्होंने लोगों को बताया कि भाई देखो आप ये कैसे आपके समाज में क्या क्या लड़ाई लड़ी गई, तब हम यहां खड़े हैं। आज इस मंच का भी उपयोग इसीलिए किया जाना चाहिए। मुझे तो बहुत दूर जाना है। इन्होंने संजीव जी ने बुलाया कि भाई आपको यहां आना है, तो संजीव जी के कहने पर, चूंकि मैं कल भिलाई में था, तो मैंने कहा चलो बिलासपुर वाले लोगों से फिर भेंट करते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगा, लेकिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा और बहुत सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, आप लोग इन्हें सुनिएगा। और मेरा कहना केवल एक बात का है। अभी हमारे पूर्व कौशिक जी बोल रहे थे, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आपको पहचानने की जरूरत है कि कौन आपके बच्चों का भविष्य बचाने और बनाए रखने के लिए लड़ रहा है, उसके साथ खड़े हैं तभी आप जागरूक हैं। अगर आप उसके साथ नहीं खड़े हैं तो माफ करिए, हम जागरूक नहीं हैं। पहचानने का वक्त है, क्योंकि कल 14 अप्रैल था और 14 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमा पर उन लोगों ने झुक करके माला पहनाई है जो अपने दिल में गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार को रखते हैं, लेकिन जब ऐसा दिन आता है तो फूले, अम्बेडकर, पेरियार पर माला पहनाते हैं। समझ गए ना? पहचान रहे ना ऐसे लोगों को। जैसे ही माला पहनाकर बाबा साहब की प्रतिमा से घूमे होंगे तो अपने लोगों को बुला कर कहेंगे कि इधर आओ और पता करो कोई ऐसी चीज तो नहीं बच गई जिसको बेच दूं, अगर न बेचा तो कहीं बाबा साहब के सपनों का भारत न बन जाए। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? बाबा साहब के हाथ में क्या है? उस प्रतिमा में किताब है। यूं तो वो किताब भारत का संविधान है, लेकिन फिर भी उसे अगर मैं कहूं कि वो एक किताब है। और इन आयोजकों को बधाई दीजिए जिन्होंने भेंट करने के लिए किताब खरीदी। और सरपंच जी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, सबको बाबा साहब की जीवनी भेंट की। मुझे लगता है कि एक अच्छे कार्यक्रम का मतलब ही यही होता है। फूल माला पर संजीव जी अगली बार एक भी रुपया खर्च मत करिए, उतना पैसा का किताब खरीदिए और लोगों में बांटिए। न किताब खरीद पाए तो एक एक कलम बांटिए। हमारे पैसे के एक एक रुपए का उपयोग सदुपयोग में होना चाहिए। और बाबा साहब के भी हाथ में किताब है। छत्तीसगढ़ कई बार आना हुआ। छत्तीसगढ़ में जब आता हूं तो गुरु घासीदास को पिछली बार जब मैं आया था तो उनकी स्थली पर भी गया था। गुरु घासीदास का जो सबसे प्रिय वाक्य मुझे लगा, मन के एक समान है, यानी इंसान इंसान एक बराबर। यही ना है भाई? आसान भाषा में यही ना है? कबीर साहब ने भी क्या कहा? तुम कत बाभन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्न, कौन बाभन कौन सूदा। बराबर। रविदास जी ने क्या लिखा? जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। यानी इंसान, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का विचार किसका? रविदास जी का। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का विचार किसका? कबीरदास जी का। मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का विचार किसका? गुरु घासीदास जी का। और मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का विचार किसका? फूले, अम्बेडकर,
पेरियार का। अब एक बात मुझे आज तक नहीं समझ में आई कि अगर मनखे मनखे एक समाना है तो गुरु घासीदास की तस्वीर आज भी या तो किसी सतनामी के घर होगी या किसी दलित पिछड़े आदिवासी घर होगी। उन लोगों के घर गुरु घासीदास की तस्वीर क्यों नहीं है, ये मैं आपसे सवाल पूछने आया हूं। समझ रहे कि नहीं? गुरु घासीदास ने केवल जाति की बात की थी क्या? नहीं ना। रविदास जी ने जाति की बात की। ये बाबा साहब की तस्वीर आजादी का 75 साल पूरा होने के बाद इस गांव भुंडा में लगे, इससे ज्यादा अच्छा रहा होता कि आज से 50 साल पहले इस तस्वीर को लग जाना था और उन लोगों को लगाना चाहिए था जिनके पुरखों ने जाति के नाम पर इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अपमानित किया और हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए थी कि हमारे लोगों से गलती हो गई क्योंकि हमने इंसान को इंसान से बांट दिया, हमने इंसान को जाति के नाम पर बांट दिया, हमने तुम्हें घर के सामने से पैदल जाने नहीं दिया, चप्पल पहन के गए तो गालियां दी, बारात लेकर गए तो घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, स्कूल पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर भगा दिया, मटका छू के पानी पीने गए तो पानी नहीं पीने दिया। घुटने पर बैठकर माफी मांगनी चाहिए कि नहीं माफी मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? और आज भी माफी मांगने को कौन कहे? ये तो गनीमत है कि भारत का संविधान लागू हो गया। इतनी रात को इस गांव में इतनी भारी तादाद में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग बैठ करके डीजे बजा करके जय भीम का नारा लगा रहे हैं तो वक्त तो देखो बदल गया। बहुत परेशानी हुई होगी लेकिन हिम्मत नहीं है कि अब सामने खड़े होकर के मना कर दें। बदल गया होगा, समय लगा, संविधान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके लिए लोगों को लाठी खानी पड़ी, उसके लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर के हमारे जैसे लोगों को यह मौका मिला। घुटने पर बैठकर माफी मांगने वालों की बात जो मैं कर रहा हूं, आज भी माफी मांगना छोड़िए। जब मौका मिलता है किसी रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या कर देते हैं, किसी घोड़ी चढ़ने वाले को जहां मौका मिलता है वहां घोड़ी से उतार के अपमानित करते हैं। बताइए गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? क्या आपके इलाके में जातिवाद खत्म हो गया? क्या आपके इलाके में जातियां टूट गई? क्या एक ही बर्तन में आप सब खाना खा रहे हैं? क्या रोटी बेटी का संबंध बना? फिर किस बात का भारत का संविधान लागू हुआ है? इसका मतलब जिनको इंसान बनाने के लिए तथागत बुद्ध से लेकर घासीदास, गुरु घासीदास से होते हुए फूले, अंबेडकर, पेरियार, जाने कितना कुछ लिख गए, फिर भी कुछ लोग हैं जो इंसान ही नहीं बनना चाहते, इंसान ही नहीं बनना चाहते। इतना जुल्म ज्यादती किया। अब एक और बात बताइए, मैंने कहा ना कि बाबा साहब के हाथ में कौन सी किताब है? भारत का संविधान। उनके पुरखों को मौका मिला तो मनुस्मृति लिख दी जिसमें इंसान को इंसान से बांट दिया। हमारे पुरखे को मौका मिला तो लाख अपमान सहे थे। स्कूल पढ़ने गए तो मास्टर ने निकाल दिया स्कूल से, गए नौकरी करने तो फाइल फेंक कर दिया, कहा गया है दलित है, अछूत है, इसको बाहर करो। विदेश से पढ़कर लौट कर आए तब भी पानी पीने को चपरासी नहीं दे रहा था, अफसर बनकर आए थे। उस प्रतिमा पर जो संजीव जी और इनकी पूरी टीम ने एक बोर्ड लगा रखा है, उस पर बड़ी महत्वपूर्ण एक बात लिखी हुई है कि बाबा साहब के पास कितनी डिग्रियां थी। पढ़ा आपने? वही लगा हुआ है, लिखा हुआ है। कितनी डिग्रियां थी? 32। और बाबा साहब के पास 32 डिग्री ओरिजिनल वाली। आज वाले प्रधानमंत्री की तरफ फेक डिग्री नहीं थी उनके पास, ओरिजिनल डिग्री थी ना। ओरिजिनल 4-4 विषय में तो पीएचडी किए थे भाई, मैं तो एक विषय में पीएचडी किया हूं। इतना पढ़ा लिखा आदमी भारत की संविधान सभा के सामने कोई दूसरा था ही नहीं, इसलिए इन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इतना हुनर, इतनी काबिलियत विकसित की थी उन्होंने। कल्पना करिए अगर पढ़ाई न की होती बाबा साहब बन पाते क्या? अगर विदेश में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते तो वो बन पाते क्या? इतना मेहनत किया, इतना अपमान झेला। और उसके बाद पिछले दिनों में गुजरात में गया था, संकल्प भूमि में
सयाजी बाग में बाबा साहब को जब अपमानित किया तो बाबा साहब बैठकर रोए थे और वहीं एक संकल्प लिया था कि जब तक इस देश के लोगों में जातिवाद खत्म नहीं कर देता तब तक अब मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बाबा साहब के पास तो इतनी डिग्री थी, वापस विदेश लौट गए होते, बड़ी अच्छी सी नौकरी करते, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे पति बन गए होते। घर में बच्चे मरते गए, पत्नी को चिट्ठी लिखी है, उसे आप पढ़िए। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सामान्य सी बात कर रहा हूं। जो हमारे बहुत बुजुर्ग वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, जिन्होंने भी बाबा साहब को पढ़ा होगा वो सब जानते होंगे। मैं केवल एहसास करा रहा हूं और सोच रहा हूं कि मैं बाबा साहब की जगह होता तो मैं क्या इतना कुछ कर पाता? कभी नहीं। घर में कितनी मुश्किल थी, माफी मांग रहे थे। पहली पत्नी जो थी माता रमाई, उनसे माफी मांग के कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन नहीं दे पाया। बच्चे गुजरते चले गए, पढ़ लिख कर जब लौटे तो नौकरी से जलील किया, अपमानित किया, उनको बेइज्जत किया। लेकिन जब उनको भारत का संविधान लिखने का मौका मिला तो बताओ बिलासपुर के लोगों, एक लफ्ज भी उनके खिलाफ लिखा है क्या जिन्होंने पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोगों को अपमानित किया था? एक लफ्ज भी लिखा क्या उनके खिलाफ? बाबा साहब को मौका मिला था तो लिख देते। कौशिक जी बोल रहे थे ना कि अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट की एक कीमत। बाबा साहब को भी बदला लेना होता तो लिखते कि अब उनके वोट का 100 वोट की एक कीमत और हमारे एक वोट की 100 कीमत, क्योंकि भाई बदला लेना है हमको। लिखा क्या बाबा साहब ने? बाबा साहब ने सबको बराबर खड़ा कर दिया। फिर भी आजादी का 75 साल मनाने के बाद भी इस देश में बाबा साहब को नहीं अपनाया गया है। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? हर घर में बाबा साहब की तस्वीर है क्या? अब एक दूसरी बात कह करके जाऊंगा, आज बाबा साहब होते तो क्या कर रहे होते? केवल यही गुजारिश। ये गांव है, गांव के आप मासूम लोग, हमारे यहाँ एक कविता लिखी है, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। मैं आज जब संजीव जी के बुलावे पर इस भुंडा नेवरा गांव में आया हूं, यहां से दिल्ली लौटूंगा तो बाकी कुछ नहीं लेके लौटूंगा। आपने जो इतना सम्मान दिया उसे सर माथे पर रखकर और आपके जोश और जुनून से हिम्मत लेकर लौटूंगा कि अब बाबा साहब के बच्चे गांव गांव में उनको याद करने लगे हैं। अब वो वक्त दूर नहीं जब इस भारत के संविधान को बचाया न जा सके। ये आपकी ताकत है जब इतनी ताकत में आप लोग आए हैं। और देखो, आप बहुत पढ़ी लिखी, बहुत कठिन कठिन बात नहीं कर रहा हूं, अब आसान बात कर रहा हूं। हमें हक किस चीज से मिला? संविधान से। तो संविधान लागू हुआ तो मैं पढ़ पाया, संविधान लागू हुआ तो आप पढ़ पाए, संविधान लागू हुआ तो ये बच्चियां पढ़ पाई, माताएं बहनें जो जितने लोग पढ़ाई कर पाए संविधान की वजह से पढ़े ना। संविधान नहीं था तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे? क्योंकि पढ़ने का अधिकार, और पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं था? क्योंकि उनके धर्म की किताब में लिख दिया कि ये शूद्र हैं और ये महिलाएं हैं, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। नहीं था सर पढ़ने का अधिकार। अब जब पढ़ने लगे तो सवाल पूछने लगे। पढ़ाई भी देखो सब लोग नहीं कर पाते भाई। देखो, जिसके घर में रात को चूल्हा न जलने की स्थिति हो, उसको यहां आकर मैं भाषण देके जाऊं कि अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, बहुत मुश्किल है साहब। और लोग आलोचना करते हैं ना कि हमारे लोग धार्मिक हो गए, सर्दी जुकाम बुखार आ जाए, 5 रुपए का टैबलेट खरीदने का अगर पैसा नहीं है ना तो अपने आप हाथ जुड़ जाता होगा किसी भगवान के आमने कि भैया तुम ही बचा लो हमारे घर वालों को। और यह जानबूझ के किया जाता है क्योंकि जिसको आपने राजा चुना है उसका काम था कि गांव गांव अस्पताल बनवाओ ताकि कोई सर्दी जुकाम नजले से मर न जाए। उसने अस्पताल उन लोगों ने नहीं बनाया। तो जो जिसके घर में बीमार कोई है, उन्होंने सबको शिक्षा देने का काम नहीं किया। तो जो पढ़ नहीं पाया वो जागरूक कैसे हो पाएगा? और जागरूक नहीं होगा तो एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल उसी कथा को सुनने चला जाएगा।
याद आया कि नहीं? आप लोग तो नहीं जाते होंगे उस कथा में। पिछली बार आया था तो मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ में एक कथावाचक सब घूम रहे हैं, लाखों की रैली करते हैं। वहां आकर के तो बाबा आया संजीव भाई, वो आके कहा कि एकदम मंच पर, जिस दिन आपके बच्चे का इम्तिहान हो, बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका तो बच्चा पास हो जाएगा, बोला था ना। और बाद में मैं अखबार पढ़ रहा था तो देखा कि उस कथावाचक का खुद का बेटा 2 बार 8वीं में फेल हो गया। तो जो दुनिया को कथावाचन करके कह रहा है कि बच्चा ऐसे पास हो जाएगा, उसका खुद का बेटा कहां फेल हो गया भाई। बचपन में जादू दिखाने वाले लोग आते थे, पुराने लोग जानते होंगे, अब तो उनका भी बिजनेस चौपट हो गया। और जादू दिखाने वाला हो सकता है कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई गृह मंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, और वहां बैठ के जादू दिखा रहा है। देखो हमको वोट दे दो, 15 लाख रुपया तुमको देंगे, और आपने वोट दे दिया, 15 लाख रुपया दोस्त को दे दिया। दिया कि नहीं दिया? हमको वोट दे दो, हम काला धन ले आएंगे, और जब आपने उनको वोट दे दिया, काला धन अपने दोस्त को बेच दिया और लेके उसका दोस्त विदेश भाग गया। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? तो सबसे बड़ा जादूगर कहां बैठा है? दिल्ली में। और आपके बच्चों की शिक्षा, कलम किताब को भी ऐसे मंत्र मार के गायब कर रहा है। आपके बच्चे अब पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए कड़वी बात कह के जा रहा हूं, ये स्कूल बर्बाद कर दिया। बताइए ये जो देखिए ये क्या है, कौन सा केंद्र है? गांधी सेवा केंद्र ग्राम भुंडा, राजीव गांधी सेवा केंद्र किस काम के लिए बनाया गया था? ये सेवा केंद्र है ना, यहाँ आम जनता की सेवा के लिए कोई ना कोई काम करता रहा गया होगा। तो आम जनता की सेवा करने वाले केंद्र की हालत देख लीजिए कितनी खराब है। और यहीं से निकल के उन पार्टियों के ऑफिस देख लीजिए जो सरकार में है, करोड़ों करोड़ रुपए का सरकारी ऑफिस बना लिए हैं सब। हमारे आपके बच्चों का सरकारी स्कूल मैं दावे करता हूं कि इससे भी खराब हालत में होगा। और जाके अपने इलाके के सरकारी स्कूल को देखिए, उसमें किसके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं? 90% हमारे आपके घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जहां स्कूल में इमारत नहीं, विद्यालय में किताब नहीं, मास्टर पढ़ाने को नहीं, उनके बच्चों को कहां से कोई चेतना आएगी? और हमारे लोग जो पढ़ लिए वो समाज से दूर हो गए। मानवर कांशीराम ने एक और नारा दिया था, पे बैक टू सोसाइटी। पुराने लोग जानते होंगे पे बैक टू सोसाइटी का मतलब क्या है भाई? जैसे मैं आज यहां खड़ा हूं तो मैं अपने पुरखों के दम पर खड़ा हूं, अगर वो न होते तो मैं यहां कतई न होता, ये मुझे एहसास है, इसलिए हर मन से ये बात कबूल करता हूं। और अगर मेरे होने में मेरे पुरखों का संघर्ष था तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि जिस सीढ़ी से चलकर मैं मंच तक आया हूं, दूसरा आदमी सीढ़ी पकड़ के तोड़ रहा है, आरी लेके काट रहा है, तो मेरे बाकी लोग सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मंच पर खड़ा होकर हाथ हिला के कहूं कि मैं तो सीढ़ी पे चढ़ के मंच पर आ गया? नहीं, सबसे पहले उस सीढ़ी को काटने वाले से बचाऊं ताकि मेरे बाद और लोग भी इस मंच पर आ पाए। बाबा साहब ने वो सीढ़ी बचाई ही नहीं, नई नई सीढ़ी हमें आपको सौंपी थी कि बच्चा इस रास्ते ऊंचाई पर चढ़ जाना, बच्चा इस रास्ते आगे बढ़ जाना, बच्चे इस रास्ते इस समाज को बराबरी का बनाना। 75 साल बाद 132वीं जयंती मना रहे हैं। अगर इस सम्मेलन से लौट करके हम लोग गांव-गांव में बैठ करके, घर मोहल्ले में बैठ करके इस बात पर विचार नहीं किए कि बाबा साहब की बनाई सीढ़ी को कौन दीमक काट रहा है, और उस दीमक का इलाज अगर नहीं किए तो माफ करिए, कितना भी जोर से जय भीम बोल लीजिए, कितनी भी बड़ी प्रतिमा लगा लीजिए, असली अर्थों में हम बाबा साहब के सच्चे वारिस नहीं हो। ये प्रतिमा कब तक सुरक्षित रहेगी? जब तक उसको सुरक्षित रखने वाले लोगों में दम बचा होगा। मान लीजिए हम कमजोर हो जाए, कल को प्रतिमा कोई तोड़ दे, हम क्या कर लेंगे? हमारे में दम रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको छू पाएगा। बात सही है, ये गलत है? इस देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर किसी की तोड़ी गई तो वो कोई और नहीं था, वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। हमारा खौफ उनसे पूछो जो आज भी हमारे पुरखों की मूर्तियों से डर जाते हैं। इसका मतलब उस मूर्ति में कुछ तो दम है ना भाई। लेकिन मूर्ति लग गई संजीव भाई, अगली बार इस मूर्ति के विचार को हमें गांव-गांव पहुंचाना होगा ताकि हर घर में
बाबा साहब के सपनों के पूरा करने वाले बेटा बेटी जन्म ले, तब जाकर के बाबा साहब के सपनों का भारत बन पाएगा। और उसके लिए जरूरी है शिक्षा बचाना, और उसके लिए जरूरी है स्कूल बचाना, और उसके लिए जरूरी है नौकरी बचाना, और उसके लिए जरूरी है आरक्षण बचाना, और उसके लिए जरूरी है भारत का संविधान बचाना। आज कुछ दीमक भारत के संविधान को अंदर अंदर से एक एक पन्ना खा रहे हैं। इशारे में आखिरी बात कह के जा रहा हूं, और उन दीमकों ने कुछ दूसरे किस्म के दीमक छोड़ दिए हैं आपके इलाके में। और जादू दिखाने वाला आता था ना, हमारे पिताजी ने एक बार जादू दिखाने वाले को पकड़ा, कहा है सुनो तुमने अभी क्या किया, तो कहा मिट्टी उठाई, मिट्टी से पैसा बना के दिखा दिया। कहे अरे मूर्ख, जब तुझे मिट्टी से पैसा बनाने की कला आती है तो गांव गांव भीख मांगता हुआ क्यों घूम रहा है। ये कथावाचक अगर भगवान को पाने की बात, एक बिलासपुर में किस्सा सुनाया था, पुरानी माताएं बहनें बैठी है, सुन लीजिए आप भी। एक गांव में एक आदमी की नाक कट गई, तो पूरा गांव वाला सब उसको देख के कहता है नकटा आ गया, नकटा आ गया, नकटा आ गया। बड़ा उसको बेइज्जती महसूस होती थी। एक दिन एक आदमी को बुलाया, पकड़ा, जो कम पढ़ा लिखा, कम समझदार, कम जागरूक था। उसको बुला के कहा कि पता है मेरी नाक कटी नहीं है, मैंने इसको कटवाई है। तो वो आदमी पूछा क्यों कटवाई? कहा जब मैंने नाक कटवाई तो सीधे भगवान को पा लिया मैंने। वो आदमी बोला अच्छा, तो कहा हाँ। तो कहा कि मैं कैसे पाऊंगा? कहा तुम्हें भी अपनी नाक कटवानी पड़ेगी। और कन्विंस करते करते उसकी भी नाक कटवा दिया। जब बेचारे की नाक कट गई तो दूसरा वाला उससे कहा कि तुमको भगवान मिला? तो कहा नहीं। तो कहा हमको भी नहीं मिला था। तो कहा कि फिर हमारी नाक को कटवाई? कहा इसलिए क्योंकि अब तक मैं एक नक कटा था, अब हम हो गए दो, अब चलो तीसरे को खोजने चलते हैं। ये जितना लोग नकटा घूम रहा है, कोई धर्म के नाम पर, कोई मंदिर के नाम पर, कोई मस्जिद के नाम पर, कोई इस नेता के नाम पर, उस नेता के नाम पर हमारे आपके बच्चों का भविष्य काट रहा है, उनसे सजग रहिएगा। 1 रुपया भी किसी ऐसे काम में न चला जाए जो आपके संविधान के दुश्मन है, उनको मजबूत कर रहा हो। ये सब अंधविश्वास पाखंड फैला रहे हैं भाई। भोजपुरी, मैं छत्तीसगढ़ आता हूं संजीव भाई, तो एक और चीज मुझे महसूस होती है कि भोजपुरी के आसपास की भाषा है आपकी थोड़ा मिलती जुलती है, मिलती है ना। ये हमर लोग आए, हमर लोग बोले, हमर लोग मूर्ति लगाए, ऐसे बोलते हैं कुछ कुछ, तो भोजपुरी आप समझ जाओगे। एक बार एक गांव में हमारे यहाँ एक आदमी 4 बच्चा सब गधा मार दिया। गधा जानते हो ना बच्चों, बताओ? गधा मार दिया। तो गधा मार के पंडित जो उस गांव का था उसके पास गए और उन्होंने कहा कि पंडित जी गांव के 4 बच्चों ने गधा मार दिया है। पंडित खड़ा हो गया, गधा मारना तो बहुत बड़ा पाप है, वेदों में लिखा है कि इसके बाद तुम्हें 22 प्रकार के नरक में भेजा जाएगा। एक में डीप फ्राई किया जाएगा, समोसे की तरह तला जाएगा, दूसरे में पकौड़ी की तरह भुना जाएगा, तीसरे में जो है काटा जाएगा, चौथे में ये किया जाएगा। गांव वाले कहे अरे मालिक मुक्ति कैसे मिलेगी? कहा हवन कराना पड़ेगा, 25 गांव के ब्राह्मणों को बुलाकर भोज कराना पड़ेगा और तब जाके मुक्ति मिलेगी। वो सब बोले कितना खर्चा आएगा? तो कहे 25,000 रुपया खर्चा आएगा। तब तक गांव का एक आदमी धीरे से पंडित जी के कान में जाकर बोला कि पंडित जी जो 4 लड़के गधा मारे हैं उसमें एक आपका बेटा संतोष भी था। पंडित जी शांत होकर बैठ गए और भोजपुरी में एक लाइन बोले, 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो न दोष। आप बात समझ गए कि नहीं? महात्मा फूले ने लिखा, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे लकड़ी का काम करना पढ़ाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे कपड़े का काम करना धोबी का धर्म नहीं धंधा है, वैसे दान दक्षिणा के नाम पर मंदिर का व्यापार करना धर्म नहीं धंधा है पुजारी का। और इसलिए आपका धर्म कलम और किताब का है। जिसको धर्म बचाना है उसको जाने दीजिए, धर्म बचाए। जिसको मंदिर जाना है उसको मंदिर जाने दीजिए, मस्जिद वाले को मस्जिद जाने दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जिस दिन मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल विद्यालय की तरफ जाने लगेगी, इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। गुंडा के लोगों, एक विनती गुजारिश करके जा रहा हूं,
बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना तब संभव होगा जब भूखे रहना, प्यासे रहना, एक कपड़ा कम पहनना, एक रोटी कम खाना, लेकिन कहीं भी मौका मिले अपने बेटा बेटियों को शिक्षा जरूर दिलाना, बिना उसके बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो। दूसरी बात, लड़कियों को पढ़ाओ आप। आज तो मैं बहुत खुश हूं, मेरे दिल्ली में संजीव भाई ऐसा कोई कार्यक्रम कर दो तो केवल पुरुष ही पुरुष रहते हैं, महिलाएं होती नहीं। सारे पुरुष लोग बाहर क्रांति करते हैं और महिलाओं को नहीं ले जाते। मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी माताएं, बहनें और बच्चे बच्चियां यहाँ पर आए हो। इस कार्यक्रम की सफलता इस बात से है। और दो लोग दो मंच पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि अगली बार जब मंच लगे तो जितने पुरुष हो उतनी महिलाएं भी मंच पर होनी चाहिए। और लड़कियों को खास तौर पे मैं एक बात कह के जा रहा हूं, देखो बच्चियों, बाबा साहब के नाम पर देखो नाम लेने वाले मम्मी पापा तो आए ही होंगे। उनसे लड़ाई लड़ लेना कि अगर हमको पढ़ाओगे नहीं और जब तक अपने पैर पे हम खड़े नहीं हो जाएंगे हम शादी नहीं करेंगे। और अगर मना करें तो उनसे ये फोटो दिखाना कि जय भीम बोलने से बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बनेगा, बेटी को पढ़ाने से उनके सपनों का भारत बनेगा। पढ़ाई सबसे मुक्ति का द्वार है। कलम और किताब, एक बेटी जिस दिन पढ़ लेती है दो दो परिवार को बदल देती है। पुरुषों की क्रांति घर के बाहर दरवाजे पर दम तोड़ देती है। एक महिला जागरूक होकर के यहां से जब जाएगी तो दूसरे घर में चौके पर बैठकर दूसरी महिला से कहेगी, अरे बहन तुम तो गड़बड़ कर दी, उस कार्यक्रम में नहीं आई, बड़ा गजब का पंडित वाला किस्सा सुनाया गया था, अगली बार तुम भी चलना। क्रांति होगी तब जब महिलाएं मजबूत होंगी। पुरुषों के दम पर क्रांति होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। साफ बात कह रहा हूं भाई। और इसलिए पढ़ाई, शिक्षा, कलम, किताब और उसके लिए मेहनत करिए। हम जानते हैं कि आपके गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, हम जानते हैं कि आपके यहाँ अच्छे विद्यालय नहीं है, लेकिन पता है जिनको आपने वोट देकर दिल्ली में बैठा दिया, जितने अच्छे स्कूल विद्यालय थे उसको भी उन्होंने बेच दिया। और दोनों बाप भला के बोला था कि नहीं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, याद है? पहचान गए? नाम लेने की जरूरत तो नहीं है। जिस मंच पर बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार का नाम लिया जा रहा हो, बाकी लोगों की औकात हम उतनी समझते ही नहीं कि यहां से उनका नाम मिले। तो इशारे में लेकिन बात तो बोलेंगे ना हम भाई। मान लीजिए मैं यहां से भाषण देकर चला जाऊं, इतना मेहनत पूरी आयोजन समिति के लोग किए, संचालक महोदय बोल रहे थे, जैसे लग रहा था कितना अनुभवी व्यक्ति कितना अच्छे से संचालन कर रहा है। संजीव भाई हैं, इतने वरिष्ठ लोग मंच पर बैठे हुए हैं। भाई अभी ये कार्यक्रम खत्म होगा, आप लोग खाना खा के चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? जो जागरूक है वो तो जागरूक रहेगा, नए लोगों को कैसे हम जोड़ेंगे? जो हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा बुजुर्ग किसी रामनवमी के जुलूस में, किसी मंदिर मस्जिद की लड़ाई में, किसी कथा भागवत में बैठा है, उसको भी तो समझा के वहां से इधर लाना है। दुश्मनी किसी से नहीं करनी। मान लीजिए कोई नहीं जानता है तो उसको समझाएंगे ना, उसको प्रेम से बतियाएंगे ना। आप लोग क्या ये कलावा बांधा जाता है कि नहीं? बांधा जाता है कि नहीं? कलावा रक्षा बांधा जाता है कि नहीं? इसी कार्यक्रम में अभी धीरे से चुपके से अगल बगल देखिए, जितने लोग जय भीम बोल रहे हैं उसमें से भी कुछ लोग कलावा बांधे होंगे। देखिए कर रहे बहुत लोग बांधे हुए हैं। अब एक बात मेरी बताइए कि मान लीजिए कोई आपके बीच में कलावा बांध के बैठा है, तो आपका कैंची लेके घूमेंगे, गया कलावा वाला आ गया, इसको काट दे, इसको काट दे, अगली बार आएगा ही नहीं तो क्या करेंगे? उसको प्रेम से इतना समझाइए कि अपने आप वो अपनी जड़ता की बेड़ी तोड़े। हम कैंची लेके घूमेंगे तो वो आदमी हमसे छिटक कर दूर चला जाएगा। हम अपने जैसे थोड़े से लोग रहेंगे और बाकी समाज को कहेंगे कि ये मूर्खों का समाज है, जागरूक नहीं हो रहा है। नहीं भाई, हम में कमी है कि हम उनको जागरूक नहीं कर पा रहे। बाबा साहब तो अकेले थे, इतने लाखों करोड़ों लोगों को जागरूक कर गए और उनके वारिस इतने करोड़ों हैं और भारत का संविधान बर्बाद किया जा रहा है, उससे बचा नहीं पा रहे। फिर किस बात के हम बाबा साहब के वारिस हैं? आप जिसको वोट दे रहे वो आपके बच्चों की शिक्षा बेच रहा है, वो सरकारी नौकरी बेच रहा है। आरक्षण कहां लागू है बताइए? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी तो ही जगह है ना। आरक्षण का अभी मुझे पता चला कि यहां भी आरक्षण का घपला हो रहा है। आप लोग कायदे से एक दिन अगर पूरा छत्तीसगढ़ बंद कर दिए होते ना, तो जो आपका आरक्षण घटाया गया है घंटे भर में वापस वो मिल जा रहा होता।
इसका मतलब कि अभी हमारा समाज उतना तैयार नहीं हो पाया ना, लेकिन दबाव तो बनाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों, अपना आरक्षण भी आपको बढ़वाओ। 77% रिजर्वेशन फिर भी किया इस राज्य में ना, 77% आरक्षण पास हो गया, तो वो आज तक लागू क्यों नहीं हो पाया बताइए? कौन रोक के बैठा हुआ आरक्षण? राज्यपाल रोकी हुई है, जो वहां मैं देश नहीं बिकने दूंगा वाला फकीर है ना, उसकी पॉलिटिकल पार्टी से भेजी गई हुई है। आप पहचान रहे हैं कि नहीं कि आपके आरक्षण का दुश्मन कौन है? 10% सुदामा कोटा लागू हुआ। पता है सुदामा कोटा क्या होता है? सुदामा कौन थे? सुदामा कौन थे? मांगने वाला, मांग रहे थे, और देने वाला कौन? हम कमजोर हैं, इसलिए हमारी आवाज की भी कोई कीमत नहीं है। और वो संख्या में इतने हैं, लेकिन हमारे लोगों को बरगला लिए हैं, तो इसलिए देखिए कुछ भी संविधान के खिलाफ बोलते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम इस मंच से क्या बोलते हैं? इस देश में जिसको जो धर्म मानना है वो माने, जिसको मंदिर जाना, मस्जिद जाना है जाए। इस देश का संविधान कहता है कि सरकार का काम होता है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाए, बच्चों की शिक्षा दे, बच्चों को रोजगार दे, अस्पताल में दवाई हो, खेत में सिंचाई हो, फसल की कमाई हो, नौकरी से पढ़ाई हो, और पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, कमाई यह देना राज्य की जिम्मेदारी है। इसके लिए सांसद, विधायक, डीएम, एसपी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके लिए नहीं बनाया जाता है कि मैं झोला उठा के चल दूंगा। अरे ऐसे कैसे चल जाओगे? हम तुम्हें जाने देंगे क्या? पहले जवाब देना पड़ेगा कि तुमने नई शिक्षा नीति, अभी हमारे बुजुर्ग कह रहे थे, नई शिक्षा नीति में तुमने हमारे बच्चों की शिक्षा क्यों बेची? इसका जवाब तुम्हें देना होगा। आसान भाषा में बताऊं नई शिक्षा नीति क्या है? मान लीजिए विद्यालय है, इसमें 3000 बच्चे पढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति कहती है अगर 3000 से कम बच्चे होंगे तो इस विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। अगर 5000 से कम डिग्री कॉलेज में बच्चे होंगे तो 45,000 डिग्री कॉलेज को अगले 20 साल में क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत बंद करके 15,000 पर ले आया जाएगा। जिस वक्त देश में नया स्कूल, नया कॉलेज और नया विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, ये जिसको आपने वोट दिया वो कह रहा है कि जो बना हुआ है उसको भी हम बंद करेंगे और एक एक करके बेच देंगे अपने दोस्त को। ये है नई शिक्षा नीति। और जो बचेगी शिक्षा वो इतनी महंगी हो जाएगी कि जिसकी जेब में पैसा होगा वही अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा। बताइए, शिक्षा बिक जाएगी तो कुछ बचेगा? कुछ बचेगा? और शिक्षा बिक गई तो कूप मंडूकता और अंधविश्वास फैलेगा कि नहीं फैलेगा? और फिर नए कोई देवी देवता के नाम पे मूर्ख बनाएगा, कोई धर्म के नाम पे मूर्ख बनाएगा, कोई कहेगा कि धर्म खतरे में है, कोई कहेगा कि मंदिर मस्जिद खतरे में है। और हम आपसे क्या कह रहे हैं? आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में। एक और चुटकुला सुना के जा रहा हूं, चुटकुला नहीं है, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने किताब लिखी है जिसका नाम है तृतीय रत्न। और उसमें लिखा हुआ है कि एक आदमी बहुत परेशान था। मान लीजिए भुंडा का आदमी बहुत परेशान हो, तो वो जा गया एक पंडित जी के पास और उसने कहा कि जीवन में बड़ा कष्ट है मालिक। तो वो कहा कि लाओ तुम्हारी जन्म पत्री देखते हैं। तो उस पंडित ने कहा कि तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कैसे ठीक जगह पे आएगा? बताइए, शनि को नहीं पता होगा कि उसकी दिशा बदल देने से यहां लोगों की किस्मत बदल जाती है। मंगल ग्रह को नहीं पता होगा कि दाएं बाएं हो जाए तो धरती पर लोगों की शादी टूट जाती है। लेकिन हमारे यहां कुछ भी चल रहा है। वो आदमी बोला कि हवन कराना होगा। तो कहा कि कितना पैसा खर्च होगा? कहा 10,000। कहा मालिक इतना पैसा तो नहीं है, कोरोना में नौकरी चली गई, हमारे बच्चों की शिक्षा छूट गई, हमारे पति का बिजनेस व्यापार चौपट हो गया, खेती किसानी में कुछ पैदा नहीं होता है, हम भुखमरी की कगार पर हैं। कोई आता है 5 किलो अनाज और 500 रुपया देता है, हम उसको वोट दे देते हैं, हमको इतना कमजोर बना दिया गया, हमारे पास पैसा नहीं है। तो कहा चलो 50% डिस्काउंट, 5,000 में तुम्हारी हवन करा देंगे। वो आदमी बोला कि इतना भी नहीं है। उसने कहा अच्छा 1,000 रुपया दो, छोटी वाली हवन करा देते हैं। उसने कहा ये भी नहीं है। कहा अच्छा 100 रुपया दक्षिणा दे दो, तुमको एक मंत्र दे देते हैं, इसका जाप करते रहना, शनि ठीक जगह पे रहेगा। वो आदमी खड़ा होकर दोनों जेब निकाल कर कहा कि मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। नाराज होकर ब्राह्मण खड़ा होकर बोला कि जब तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब डर किस पे दिखाया गया? जेब में पैसा है तो डर है।
वो नोटबंदी हुई थी, पुरानी 500-1000 के नोट बंद हो गए थे। एक आदमी काला धन रखा था थोड़ा बहुत प्रधानमंत्री से छुप करके, तो काला धन लेके गया, सोचा और बैंक में तो जमा नहीं कर सकते, लाओ भगवान को खुश कर देते हैं, और धड़ाधड़ 500-1000 का पुराना वाला नोट चढ़ाने लगा। अचानक एक आदमी खड़ा हुआ और बीच में आके कहा, अरे मूर्ख, ये 500-1000 के नोट तो बंद हो गए हैं। तो कहा, धीरे बोलो, भगवान को थोड़ी पता है कि 500-1000 के बंद हो गए। अब जो बात कह रहा हूं इशारे में बुंडा के लोगों समझ जाना, ये धर्म के नाम पर निशाना कहां है। वो आदमी धीरे से बोला, ये नोट भगवान थोड़े ही लेते हैं, जो लेता है उसको पता है कि ये नोट बंद हो गई। निशाना कहां पर है। वो एक आदमी, उसके दादाजी गुजर गए तो पिताजी ने हवन कराया, और फिर जाते आते पंडित को कहा, ये अरे भाई आप सोचिए, धर्म और जाति का मसला क्या है। आपके घर में कोई पैदा हो तो भी उन्हीं को बुलाकर खिलाओ, कोई मर जाए तो भी उन्हीं को बुलाकर खिलाओ। ये कौन सी परंपरा है भाई? दुनिया के किसी देश में ऐसा होता है क्या? इंसान को इंसान नहीं मानोगे, और दक्षिणा का पैसा अछूत नहीं होता। दक्षिणा का पैसा लेने में कोई अछूत छूत किया क्या? अब सोचिए खेला क्या हो रहा है। वो एक आदमी जब जाने लगा तो कहा कि भाई अब क्या? तो कहा कि पिताजी की आत्मा वहां ऊपर है। तो कहा कैसे ठीक होगी, कैसे उनका ध्यान रखा जाएगा? तो कहा ऊपर से भगवान का अवतार कौन है धरती पर? हम। जाति का नाम ले रहे हैं, समझ जाएंगे आप। भगवान का अवतार धरती पर कौन? हम। तो क्या करना होगा? हमको खिलाओ, पिताजी को मिल जाएगा। होता है कि नहीं? जब उस आदमी ने कहा कि अच्छा क्या चाहिए, तो कहा एक गाय दे दो, एक चारपाई दे दो, और इतना रुपया हम दादाजी तक पहुंचा देंगे। वो लेके चला गया। कुछ दिन बाद वो आदमी लौटा। पिताजी ने पूछा, दादाजी की आत्मा कैसी है? तो कहा बहुत अच्छी है, गाय का बढ़िया दूध पीती है, चारपाई पर बढ़िया से सोती है। एक दिक्कत है। कहा क्या? तो कहा कि एक तो अगर साइकिल मोटरसाइकिल होती तो बाजार आने जाने में थोड़ी दिक्कत दादाजी को होती है, वो नहीं होती। अब पिताजी बड़े भक्त थे, उन्होंने तुरंत ले आकर के एक मोटरसाइकिल खरीद के नई नई उनको दे दी। लेके चला गया वो आदमी। कुछ दिन बाद फिर लौटा। फिर पिताजी हाथ जोड़ के बैठे कि दादाजी कैसे हैं? कहा कि बढ़िया गाय का दूध पीते हैं, नई वाली चारपाई पर सोते हैं, और अब तो मोटरसाइकिल से सुबह शाम दोनों बेला बिलासपुर मार्केट जाते हैं, पकौड़ी उकौड़ी खा के आते हैं। तब तक एक बुजुर्ग उन्हीं बुजुर्गों के बीच में एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था। वो नौजवान लड़का बोला कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। कहा क्या झूठ बोल रहा? कहा कि पिताजी आपने जितना गाय मोटरसाइकिल और चारपाई भेजी थी वो दादाजी तक पहुंची ही नहीं। तो पंडित बोला कैसे नहीं पहुंची? तो कहा कि दादाजी ने हमको एक चिट्ठी लिख के भेजी है कि बेटा देखो जो तुम भेजे वो हमको नहीं मिला। वो नाराज होकर खड़ा हुआ। पंडित कहा कि ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई है? तो बच्चा बोला उसी रास्ते जिस रास्ते तुमने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी और साइकिल भेजी थी। धोखा कितने नाम पर हो गया हमको पता ही नहीं चल पाया। धोखा से बचना है, और धोखा से तब आदमी बचेगा जब बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, कबीरदास, रविदास, गुरु घासीदास, ऐसे तमाम नायकों को घर घर कलम और किताब लेकर के चलो पढ़ाओ, ताकि आपके बच्चों का पैसा और आपके घर की कीमती दौलत कोई भिखारी न लेके चला जाए, कोई दान दक्षिणा में न लेके चला जाए। अगर कोई भगवान होगा तो किसी भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा खुश होगा। अगर भगवान के नाम पर जितना पैसा देते हो उतना पैसा अपने बच्चे को पढ़ाने में लगा दो, मैं दावे से कहता हूं कि कोई भगवान होगा तो इसी बात से खुश हो जाएगा। उसे पैसे की जरूरत नहीं है भाई, उसे तो मीडिएटर ले रहा है बीच में। आप पैसा अपना कमाते हो इतना मेहनत से अपने बच्चे की शिक्षा पर खर्च करना। आए भाटापारा के लोगों, बुंडा के लोगों, बिलासपुर के लोगों, मैं आपसे जाते आते गुजारिश कर रहा हूं, बहुत मेहनत इस आयोजक लोगों ने किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद घर घर जाइएगा तो भूल मत जाइएगा, और केवल जय भीम बोलने से काम नहीं चलेगा। जय भीम उसके सामने बोलिए जो आज भी जय भीम बोलने से डर रहा है, उसके सामने तो दो चार बार और बोल दिया करिए। कहीं अगर कोई सांप्रदायिक दंगे का नारा लगे तो उस बीच में भी जोर से जय भीम बोलिएगा, दंगा रुक जाएगा। पिछले दिनों इसी देश में धार्मिक जुलूस निकाले गए और दंगा हुआ कि नहीं हुआ?
कुछ चंद हजार लोग धार्मिक जुलूस निकाले और कर्फ्यू लगाना पड़ा। कहीं कोई मर गया, कहीं कोई हत्या हो गई। कल 14 अप्रैल को पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग जुलूस निकाले थे बाबा साहब के नाम पर। कहीं एक चींटी भी मरी हो तो खबर दिखा देना मुझे। अरे हम बाबा साहब के मानने वाले लोग, मोहब्बत और प्यार करने वाले लोग, यहाँ कोई हथियार नहीं होता, क्योंकि उनके यहाँ लोग हथियार जो लिए होते हैं उसकी पूजा होती है। हमारे जितने लोगों की तस्वीरें हैं उनके हाथ में कुछ नहीं होता, अगर होता है तो केवल किताब होती है। यही से संकेत समझ लीजिए, कलम और किताब से बड़ा हथियार कुछ नहीं होता। इसलिए आप मुझे इजाजत दें और इन लोगों की ताकत बनिएगा जो इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ आपके लिए करते हैं। अब बड़े कार्यक्रम करने के बजाय छोटे छोटे कार्यक्रम गांव गांव में करिए, लोगों को पढ़ाइए, वोट की कीमत पहचानिए। अपने लोगों में थोड़ा बहुत किसी से झगड़ा हो तो कोई बात नहीं, उसको वोट दे दीजिए, कोई बात नहीं। उसको वोट कभी भूल कर मत दीजिएगा जो भारत के संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करना चाहता है। केवल एक बात कौशिक की यही बोल के जा रहा हूं। अब मुझे इजाजत दें, मुझे जाना है। ये जितना बात बोले तो सब सामाजिक न्याय है, यही सारी चीजें हैं। मुझे इजाजत दें, कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत सारे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, आप लोग यहीं बैठे रहिएगा। मैं अभी निकलूंगा तो बिल्कुल कार्यक्रम को अस्त व्यस्त न करिएगा। हम